हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के लिए मान लो हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, दूसरे के हैं x2 y2 z2। तो इसका डिस्टेंस d हम किस फार्मूले से निकालेंगे? ये सेम फार्मूला जो हमने 10th क्लास में किया था, जो 2D में किया था, यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन में। सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पे, जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूले के लिए। इसके बाद बात आती है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तो ये भी हमने फार्मूला किया था, सेक्शन फार्मूला। तो इसी को हम 3D में यानी कि 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, x2 y2 z2। एक बीच में एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसको मान लेते हैं पॉइंट r, इसको मान लेते हैं a, इसको b। तो मान लो कि r जो है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे? m1 की मल्टीप्लाई हमने करनी है x2 से और n1 की करनी है x1 से। तो ये बन जाएगा m x2 प्लस n x1, डिवाइड करना है m प्लस n से। फिर नेक्स्ट जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो भी ऐसे ही निकालेंगे। m की मल्टीप्लाई y2 से, m y2 प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से, तो n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। फिर इस तरह से m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये है इसकी इंटरनल डिवीजन। अगर ये पॉइंट बाहर लाई करता, ठीक है, और यानी कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n में, तो हमारे पास जो फार्मूला है सिर्फ कहाँ पे फ़र्क आता है? यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। मतलब इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपने यहाँ प्लस लिखना है दोनों तरफ, दोनों जगह पे, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा। यहाँ भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक 2 3 5 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 4 3 1। तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इसके बाद 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? √20। तो इसके बाद जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, -2 3 5, -2 3 5, और एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3, 1 2 3। तीसरा पॉइंट दे रखा है 7 0 -1, 7 0 -1। हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। प्रूव दैट these 3 points are कोलिनियर। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, कोलिनियर के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अगर ये पॉइंट, सपोज हमने मान लिया कि ये पॉइंट इसके बीच में 1 2 3 दोनों पॉइंट्स के, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किसके को लाएगा? अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c, तो मतलब AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या आएगा? AB के इक्वल। ठीक है, अगर ये चीज़ आ जाती है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाए तब हम बोलते हैं कोलिनियर। अगर ये पॉइंट लाइन पे ना होता, यानी कि पॉइंट सपोज अगर यहाँ पर होता, फिर ये जो कंडीशन है फिर ये होल्ड ना करती। ठीक है,
क्योंकि फिर तो ट्रायंगल बन जाती। तो ट्रायंगल के केस में ये साइड और ये जो साइड है, ये साइड प्लस ये साइड कभी भी इसके इक्वल आ नहीं सकती थी, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के केस में सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये चीज़, ये कंडीशन शो करेंगे कि ये होल्ड करती है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हाँ जी, तो हमें सबसे पहले AC और BC ये तो सब निकालते हैं। तो AC पहले निकालते हैं, AC, और ये पॉइंट था हमारा A, ये B और ये C। तो AC का डिस्टेंस, A का डिस्टेंस C से, तो ये पॉइंट हमारे पास था माइनस का 2 3 5, माइनस का 2 3 5, और तो डिस्टेंस निकालते हैं A का C के साथ। तो माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बना 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये बनेगा √14। अब निकालते हैं BC। तो BC का डिस्टेंस यानी कि B का डिस्टेंस C से, तो 1 माइनस 7 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56। इसको ले सकते हैं 2√14। ठीक है, अब निकालेंगे हम A का डिस्टेंस B से। A का डिस्टेंस B से देखो कितना आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 5 माइनस 1 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये बनेगा 126। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3√14। ठीक है ना, क्योंकि हम 14 इंटू अगर 9 निकालें तो ये बनता है 126 बनता है, तो इसलिए 126 को हम ऐसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से AC प्लस BC क्या AB के इक्वल आ रहा है, देख लेते हैं। AC की कितनी वैल्यू है √14 और BC की वैल्यू कितनी है 2√14, और इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा 3√14 विच इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, तो देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 0 7 माइनस 10, 0 7 माइनस 10, 1 6 माइनस 6, 1 6 माइनस 6, and 4 9 minus 6 and 4 9 minus 6 are the vertices of isosceles triangle, are vertices of isosceles triangle। तो हमें इशू करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो कोई भी दो साइड्स हमने दिखानी है इक्वल। तो पहले हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का और फिर AC का। अगर इन तीनों में से कोई दो डिस्टेंस सेम आ जाते हैं तो ये ट्रायंगल हमारी जो बनेगी वो कैसी बन जाएगी, आइसोसेलेस। क्योंकि अगर मैं पॉइंट यहाँ पर A मानता हूँ, यहाँ पर B और यहाँ पे C, तो ये AB डिस्टेंस, ये AC डिस्टेंस, ये BC, तो कोई दो साइड सेम आनी चाहिए तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। तो AB निकालते हैं पहले, ये हमारे पास A है, ये B है, तो 0 माइनस 1 का स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर 1, प्लस 7 माइनस 6 यानी कि 1 का स्क्वेयर 1, प्लस माइनस का 10 और माइनस 6 तो माइनस का 4 हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा √18। BC निकालते हैं, BC ये इसका डिस्टेंस इससे, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, प्लस 6 माइनस 9 माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वेयर 9,
प्लस -6 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √18। फिर AC निकालते हैं, A का डिस्टेंस C से, तो 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 - 9, 9 यानी कि -2, -2 का स्क्वायर 4, प्लस -10, -6, तो -4 यानी कि 16। तो ये हमारा आ गया √36 यानी कि 6। तो ये दोनों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC। तो दिस इंप्लाइज ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हमने प्रूव कर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है 0, 7, 0, 0, 7, 10 और -1, 6, 6 and -4, 9, 6 and -4, 9, 6. These are the vertices of a right angle triangle, or vertices of right angled triangle, right angled triangle। अब इसको कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल कुछ ऐसी होती है, ये हमारे पास इसकी ये परपेंडिकुलर, ये बेस या इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस के से हम क्या कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से हम क्या कह सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हम तीनों पॉइंट्स को मान लेते हैं, से मैंने इसको 0, 7, 10 मान लिया, और इसको मान लिया -1, 6, 6 और इसको मान लिया -4, 9, 6। तो अब हमें शो करना है इसमें पाइथागोरस होल्ड करती है। तो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो सबसे पहले अब AB डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB का डिस्टेंस देखो कितना बनेगा। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा जो हाइपोटेन्यूज कौन सी लेंथ बनाएगी और कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो अभी तो फिलहाल हमने इन जनरल ऐसे लिख दिया रफली, तो बाद में देखा जाएगा कि कौन सी किस साइड को लेके ये कंडीशन होल्ड करती है। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि x1 - x2 यानी कि 0 - -1, तो +1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 हो रहेगा। 7 - 6, 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 10 - 6, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन रहा है √18। इसके बाद निकालते हैं BC। तो BC के लिए हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा, -4, -1, -4, -4, तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 - 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 - 6, 0। तो ये बन गया √18। अब निकालते हैं AC। तो A का डिस्टेंस C से 0 - -4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 - 9, -2 का स्क्वायर 4, 10 - 6, 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन जाएगा 6। तो अब हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे होल्ड करती है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानूँ, इसको बेस मानूँ, इसको हाइपोटेन्यूज मानूँ, तो कंडीशन क्या बनेगी, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 36, क्योंकि 6 है, इसको माना हमने हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 18, ये 18 और ये 36, तो 36 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस की जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। तो दिस इंप्लाइज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ set of points which are equidistant from points which are equidistanced
equidistance from the points 1 to 3, from the points 1, 2, 3 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 3, 2, -1, 3, 2, -1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमने सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है, बहुत सारे पॉइंट, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट x, y, z जो 3D में होंगे जिनका डिस्टेंस इससे भी और इससे भी इक्वल है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट P बी सच पॉइंट, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों सेम हो। तो यानी कि P का डिस्टेंस A से, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। तो पी ए कैसे निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, x -1 का होल स्क्वायर, प्लस y -2 का होल स्क्वायर, प्लस z -3 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे ही कर दो, x -3 का होल स्क्वायर, प्लस y -2 का होल स्क्वायर, प्लस, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा z -1, तो z +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वेयर कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z +1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देते हैं, x² + 1 माइनस का 2x प्लस z² + 9 माइनस का 6z इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा x² + 9 माइनस का 6x, ये बन जाएगा z² + 1 प्लस 2z। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, z² से z² भी कट जाएगा, तो 9 से 9 भी कट रहा है, देखो ये दोनों सेम है, और 1 से 1 भी कट रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, इसको उधर लेके आएंगे, 6x प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और माइनस का 6z, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2z, तो माइनस का 8z हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस का 8z। तो यहाँ से क्या बना, x इज इक्वल टू 2z, ये आंसर आ गया, x इक्वल टू 2z। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment, joining the points, पॉइंट्स हमारे पास -2, 3, 5 एंड दूसरा पॉइंट है 1, -4, 6। इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सेक्शन फार्मूला मैंने बताया था वो यूज़ करना है यहाँ पे। तो कैसे यूज़ करना है देखो, सबसे पहले तो लाइन बनाएंगे, एक लाइन में एक जो एंड है वो कितना है, वो क्या है, -2, 3, 5, और जो उसका सेकंड एंड है वो क्या है, 4, 1, -4 और 6। सबसे पहले इंटरनली के लिए करते हैं, तो 2:3 में डिवाइड करता है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बीच वाले पॉइंट्स के। तो मैंने क्या कहा था कि 2 × 1 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का सम
यानी कि 5। फिर कोमा आएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 इंटू -4 माइनस का 8 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस का 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय दोनों का सम 5। फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 से यानी कि 12 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 15 और डिवाइड बाय 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसका, माइनस का 4/5, ये बन जाएगा 1/5 और ये बन जाएगा 27/5। 27/5 ये आ गया इसका इंटरनल डिवीजन। अगर ये पॉइंट बाहर होता तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाती है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करना है कि ये जो फार्मूला है इसमें बस माइनस लगा देना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन को कैसे करेंगे हम, एक्सटर्नल डिवीजन तो यहाँ पे बन जाएगा 2 और बीच में यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाते जाना है। तो 2 माइनस माइनस का 6 और दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। माइनस का 8 माइनस का 9 डिवाइड बाय माइनस का 1, फिर आएगा 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, माइनस का 5 15 आ जाएगा, माइनस का 1, तो ये आंसर हो जाएगा 8। ये प्लस का 8 हो जाएगा लेकिन माइनस है तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 17 तो 17 और माइनस का 3 और प्लस का 3। तो ये आगे इसकी इंटरनल डिवीजन, ये आगे इसकी एक्सटर्नल डिवीजन।